खबरों की शुरुआत करते हैं सरकार के कामकाज से। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि चारधाम देवस्थानम बोर्ड की पहली बैठक में बोर्ड ने चारधाम यात्रा को सुचारू करने पर विचार किया है। सरकार ने निर्णय लिया है कि कैसे हम इस यात्रा को सुचारू कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बोर्ड के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सीएम ने कहा कि कई मंदिर समितियों ने देवस्थानम बोर्ड से जुड़ने की इच्छा जाहिर की है, इसीलिए ये भी निर्णय लिया गया है कि कुछ और मंदिरों को भी भविष्य में इसमें जोड़ा जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो हमारे पुरोहित समाज हैं उनके बारे में विचार किया गया है। हकूकदारी के बारे में भी निर्णय लिया गया है। तमाम बातें सुनी जा रही हैं। इसके लिए ट्रिब्यून का गठन किया जाएगा। आज बैठक में जो हमारी पांडुलिपियां और मूर्तियां हैं उन्हें एक संग्रहालय में रखा जाएगा ताकि कोई उनके बारे में लिखना चाहे या कोई अध्ययन करना चाहे तो वह आसानी से उसको जान सकता है और ले सकता है। आज की बैठक में मुख्यमंत्री ने इसको ऐतिहासिक करार दिया है। चारधाम देवस्थानम बोर्ड की आज पहली बैठक हुई। बड़ा ऐतिहासिक क्षण था और इस अवसर पर चारधाम यात्रा को लेकर के बोर्ड ने विचार किया और कोविड के कारण जो परिस्थितियां निर्माण हुई हैं उसमें कैसे यात्रा को हम सुचारू कर सकते हैं, इन सारे विषयों पर विचार हुआ। साथ ही बोर्ड के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कई मंदिर समितियों ने देवस्थानम बोर्ड से जुड़ने की इच्छा जाहिर की है और इसलिए ये भी निर्णय हुआ कि कुछ और मंदिरों को भी भविष्य में जोड़ा जा सकता है। जो हमारे पंडा समाज है, पुरोहित समाज है, उनके बारे में भी बातचीत हुई है। हकूकधारी हैं, उसके लिए उनके जो कोई सुझाव हैं, उनकी कोई समस्याएं हैं, तो ये भी बोर्ड की बैठक में निर्णय लिया गया कि इसके लिए ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा ताकि तमाम हकूकधारियों की बात ठीक से सुनी जा सके। आज की बैठक को एक ऐतिहासिक बैठक बताया गया और एक संग्रहालय जिसमें जो हमारी प्राचीन मूर्तियां हैं, पांडुलिपियां हैं, ऐसे तमाम ऐसे जो प्रतीक हैं, उन सब के लिए उनको सबको एकत्रित करके और एक संग्रहालय में रखा जाएगा। खबर जनता जनार्दन की। हल्द्वानी के प्राइवेट अस्पतालों में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सर्दी जुकाम और बुखार के मरीजों की एंट्री बंद कर दी है। ऐसे मरीजों का इलाज अब प्राइवेट अस्पतालों में नहीं हो सकेगा। एसोसिएशन ने फैसला किया है कि ऐसे मरीजों के अस्पताल पहुंचने की स्थिति में उन्हें सरकारी अस्पतालों में रेफर किया जाएगा। कोरोना के खतरे को देखते हुए आईएमए ने ये निर्णय लिया है। आईएमए से जुड़े सभी डॉक्टर्स ने अपील की है कि सर्दी जुकाम और बुखार के मरीज खुद ही प्राइवेट अस्पताल में न आएं। ऐसे मरीज नज़दीकी सरकारी अस्पतालों में जाकर संपर्क करें और जानकारी दें। आईएमए के सचिव डॉक्टर पुनीत अग्रवाल के मुताबिक मंगलवार को हल्द्वानी के बनबुलपुरा में एक महिला में कोरोना की पुष्टि हुई है, जिसके बाद डॉक्टर सतर्क हो गए हैं। इस महिला मरीज ने पहले अपनी जांच कृष्णा अस्पताल में कराई थी, लेकिन बाद में सुशीला तिवारी अस्पताल में इलाज के दौरान उसमें कोरोना की पुष्टि हुई। इसके बाद कृष्णा अस्पताल के 3 डॉक्टर्स समेत 8 स्टाफ को क्वारंटीन करना पड़ा। आईएमए ने निर्णय लिया है कि सर्दी जुकाम बुखार के मरीज अपने फैमिली डॉक्टर्स को पहले फ़ोन कर सकते हैं। लक्षणों के आधार पर डॉक्टर्स बताएंगे कि उनका इलाज कहाँ होना है। दोस्तों, अगर आप लोग ये वीडियो को देखते हैं तो मेरा आग्रह है कि आप लोग इसको लाइक भी करते चलें। अपील करना चाहता हूँ कि जिन मरीजों में सर्दी जुकाम बुखार खांसी के लक्षण हैं, वो मरीज रेड जोन या कंटेनमेंट जोन से हैं या जिनमें ट्रैवल हिस्ट्री है, वे अपनी जांच
सुशीला तिवारी अस्पताल में कोविड-19 के लिए ज़रूर कराएं, जिससे कि ऐसे मरीजों की प्रॉपर स्क्रीनिंग की जा सके जिनमें इस तरीके के लक्षण हैं। अगर हम इस समय पर इस तरीके के मरीजों की, जो कि एक सीमित एरिया से आ रहे हैं, प्रॉपर स्क्रीनिंग नहीं करेंगे तो धीरे धीरे ये बीमारी हल्द्वानी और आसपास के एरिया में तेज़ी से फैलेगी। वर्तमान में यह बीमारी उत्तराखंड में तेज़ी से फैलने लगी है और ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम इस बीमारी को आगे और फैलने से रोकें। चूँकि अभी यह टेस्टिंग प्राइवेट लैब में उपलब्ध नहीं है, अगर इस तरीके का कोई मरीज प्राइवेट अस्पताल में एक निर्धारित एरिया से आता है तो उन डॉक्टर्स को भी उनको टेस्टिंग के लिए सुशीला तिवारी अस्पताल ही भेजना पड़ेगा। अब खबर विपक्ष और राजनीति की। कोरोना संक्रमण काल से बचाव के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट सरकार द्वारा जिलों को रिलीज किया गया था, लेकिन जिलों में 23 करोड़ रुपए खर्च किए और 27 करोड़ रुपए सरेंडर करने पड़े हैं। ये बात आज कांग्रेस नेता ज्योति सिंह बिष्ट ने कही है। उन्होंने अपने फेसबुक वॉल पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह से कोरोना काल में जनता को सुविधा नहीं दे सकी है और न ही प्रवासियों को लेकर कोई ठोस और बड़ा कदम उठा सकी है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना काल में राज्य सरकार बेहद कमजोर साबित हुई है। उन्होंने कहा सभी का खुलासा स्वास्थ्य विभाग से दीपक उनियाल द्वारा मांगी गई आरटीआई में हुआ है। उत्तराखंड में कोरोना के संक्रमण से बचाव, कोरोना के मरीजों के इलाज और स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार के लिए 50 करोड़ का बजट आवंटित किया गया। राज्य सरकार ने इस 50 करोड़ में से मात्र 23 करोड़ खर्च किए और 27 करोड़ को सरेंडर कर दिया। ये अपने आप में राज्य सरकार का फेल्योर है। कल अधिकारियों के विभागों में फेरबदल करके सरकार अपना गलती को छुपाना चाह रही है, जबकि राज्य सरकार को चाहिए था कि कोरोना से संक्रमण के बचाव के लिए लोगों को बेहतर सुविधाएं देने के साथ साथ जांच का दायरा बढ़ा करके संक्रमितों को चिन्हित करती और उनका इलाज करती, प्रवासियों को घर वापस लाने की व्यवस्था में सुधार करती। अब खबर व्यापारी और व्यापार की। लॉकडाउन के दौरान व्यापारियों के चेहरे की उदासी आज रेलवे की खबर से मुस्कान में बदल गई है। करीब 61 दिन बाद आज काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर फिर से रिजर्वेशन काउंटर शुरू हो गया है। पहले दिन सुबह 8 बजे से 12 बजे तक रिजर्वेशन कराने पहुंचे लोग। इस संबंध में इज्जतनगर रेलवे मंडल के जनसंपर्क अधिकारी राजेंद्र सिंह ने बताया कि अभी सिर्फ आगामी 2 जून से शुरू होने वाली नैनी दून जनशताब्दी के ही आरक्षण टिकट मिलेंगे। पिछले काफ़ी समय से व्यापारी सहित आम जनता इस मामले में लगातार पूछ रही थी। उन्होंने कहा कि कुल 8 स्टेशन पर टिकट बुकिंग शुरू हुई है। प्रदेश में यात्री आरक्षण केंद्र से पहली पारी में सुबह 8 से 12 बजे तक और दूसरी पारी में दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक टिकट रिजर्व करा सकते हैं। फिलहाल कुछ दिन टिकट रिफंड नहीं होंगे, क्योंकि यहां पर कुमाऊं के तमाम लोग काठगोदाम से ही देहरादून का सफर तय करते हैं। खबर प्रवासियों के लिए 5 जगह क्वारंटीन सेंटर बनाए जाने की। प्रवासियों को क्वारंटीन किए जाने के मामले में स्थानीय लोगों के विरोध के बाद सरकार लगातार कुछ न कुछ नया कर रही है। एक बार फिर से प्रवासियों को क्वारंटीन करने की कशमकश शुरू हो गई है। गढ़वाल के प्रवासियों के लिए यहां ये व्यवस्था की गई थी कि सभी प्रवासियों को हरिद्वार में ही क्वारंटीन किया जाएगा और कुमाऊं में हल्द्वानी और रुद्रपुर में क्वारंटीन किया जाए। हरिद्वार जिला प्रशासन की ओर से शासन को अवगत कराया गया कि जितनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, अकेले हरिद्वार में उन्हें क्वारंटीन कराना संभव नहीं है। फिर इसी बात को लेकर सरकार ने मंथन किया। इसके बाद अलग अलग जिलों में व्यवस्था करने के आदेश दिए गए हैं। अधिकारियों ने बताया गढ़वाल में हरिद्वार, कोटद्वार, मुनि की रेती और कुमाऊं के हल्द्वानी और रुद्रपुर में सेंटर बनाया गया है। बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने प्रवासियों को संस्थागत क्वारंटीन कर सबका सैंपल लेने का अभियान भी अब शुरू कर दिया है। हरिद्वार में 4 जिलों के प्रवासियों को क्वारंटीन कर उनकी जांच कराई जाएगी। डीएम सी रविशंकर ने बताया हरिद्वार के अलावा रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और चमोली के प्रवासियों को हरिद्वार में क्वारंटीन कर उनकी मेडिकल जांच व्यवस्था की जा रही है। अब खबर महाविद्यालय में परीक्षा और एडमिशन की, क्योंकि ये दौर शिक्षा का दौर है।
प्रदेश में स्टूडेंट्स के लिए राहत की खबर है। उत्तराखंड उच्च शिक्षा विभाग ने एडमिशन और एग्जाम की तारीखों का ऐलान कर दिया है। उत्तराखंड में भी महाविद्यालय और सभी विश्वविद्यालयों में 1 सितंबर से नए एडमिशन किए जाएंगे। प्रमुख सचिव आनंद वर्धन ने आदेश जारी करते हुए उच्च शिक्षा निदेशालय और सभी कुलपतियों को सिलेबस 7 जून तक पूरा कराकर 1 जुलाई से परीक्षा कराने के निर्देश दिए हैं। परीक्षाओं को 1 महीने में ही पूरा कराना होगा, जबकि 1 अगस्त से ही क्लास शुरू करा दी जाएंगी। वहीं नए एडमिशन को लेकर भी स्थितियां साफ कर दी गई हैं। महाविद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश कब तक होगा या फिर होगा भी या नहीं, इस पर अभी कुछ तय नहीं किया गया है। फाइनल मीटिंग के बाद ही इस पर फैसला किया जाएगा। हालांकि उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने इसको लेकर सभी कुलपतियों के साथ इसी महीने मीटिंग भी की थी, लेकिन अभी तक कुछ निर्णय नहीं हो पाया है, जिसको लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। लेकिन इतना तय है कि एग्जाम डेट और एडमिशन को लेकर स्थिति स्पष्ट होने से स्टूडेंट्स की टेंशन और कॉलेजेस की टेंशन खत्म हो गई है। अब खबर संस्कार, संस्कृति और पर्यटन की। उत्तराखंड में इन दिनों हजारों की संख्या में हर रोज प्रवासी अपने घर, अपने गांव पहुंच रहे हैं। प्रशासन द्वारा निर्धारित की गई कोविड-19 की प्रक्रिया से गुजरने के बाद प्रवासियों को उनके गांव के लिए रवाना किया जा रहा है। तमाम मुश्किलों के बाद अपने गांव पहुंचने पर आखिर इन लोगों का स्वागत किस अंदाज में होता है, आइए आपको हम दिखाते हैं वो पूरा वीडियो, जिसको देखकर आप भी हंसने लगेंगे। एक परिवार के अंदर जब प्रवासी पहुंचते हैं तो उनको बिस्तर भी दिया जाता है, उनको किस तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाता है वो आप देख लीजिए पूरा वीडियो। तले निचैन हरचिन तो कोड़ी आप चैन है गया खोल की द्वार आए जैसा दिल्ली चिंटू आए जैसा दिल्ली चिंटू खोले रे पुरार कुरी द्वार आए बड़ो सा लेंटर मकान दिल्ली जाओ दिल्ली अब तो धोल झाल झाल लिया रे तो शिशु तगले कर दिया, साफ सुफ कर दिया। पितर कुंड में आशा नहीं आया, छोड़ ऐसी आज तली तो हाल आना पड़ेगा, उनके उस्ताद को आना पड़ेगा, फिर देवभूमि में तो आना ही पड़ेगा। देवभूमि को छोड़ने वालों देख लो, नतीजा देख लो। इनको मेरी बात सुनो, बासमती चावल और ये दिखाने नहीं है, और घर झुंगरो भात खवाया, सिसुना साग खवाया और भटी जाओ खवाया। वह पे ज्यादा के नहीं खोण इनको, ठीक छो, यही बात खवाया बस। तो खो निकाल पे तुम्हें पराव खिते जा पराव तो डल्ला पर गद्दी नहीं थी यहाँ, वो तो तुमको ऊँट दे हमारे वो समझो जरा ये घूम गए ना था ततल नहीं होती थी। चल जाओ। दोस्तों हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।